अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 19 की एग्जांपल नंबर 19.1 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 19.1 हमारे पास है अ कॉइल विद 100 टर्न्स एंड एन एरिया ऑफ 0.02 स्क्वायर मीटर is placed in a changing magnetic field. The magnetic field changes from 0.2 Tesla to 0.5 Tesla in 0.1 second. हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जिसके 100 टर्न्स हैं और उसका जो एरिया हमें गिवन है 0.02 स्क्वायर मीटर है और इस प्लेस इन आ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारे पास कॉइल है, ठीक है, इसको हमने एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, और जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास चेंज हुई है 0.2 टेस्ला से 0.5 टेस्ला और इसको जो टाइम लगा है वो लगा है 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका देखिए हमने डेटा बनाया है। हमारे पास एग्जांपल 19.1 है और हमें 100 नंबर ऑफ़ टर्न्स गिवन है। इसका जो एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर गिवन है और हमें जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें दो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। पहले B1 हमारे पास 0.2 टेस्ला है और B2 हमें 0.5 टेस्ला गिवन है। ठीक है, और हमें जो टाइम गिवन है वो हमें 0.1 सेकेंड गिवन है। इसके बाद हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि हमने जो इंड्यूस्ड EMF है वो उसकी वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, इन द कॉइल, और जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उसे फाइंड करें। ठीक है, तो हमने तो एक तो इंड्यूस EMF फाइंड करनी है और हमने डायरेक्शन बतानी है करंट की। ठीक है, इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है इंड्यूस्ड EMF वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो हमारे पास है -n del phi अपॉन del t। ठीक है, तो इसमें से हमें सबसे पहले तो n तो हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक हो गया, और इसके बाद हमें जो है del t भी हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और हमें यहाँ पे del phi पहले फाइंड करना है। del phi हमारे पास क्या है? del phi हमारे पास होता है phi2 - phi1। ठीक है, और phi हमारे पास जो फ्लक्स है इसको हम फाइंड कर सकते हैं B.A से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो B1 B2 की वैल्यू है वो हमें गिवन है। ठीक है, B1 B2 की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है और एरिया भी गिवन है, तो हम यहाँ से phi2 और phi1 दोनों यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे सॉल्व किया। हमने सबसे पहले phi1 मालूम किया। phi1 के लिए हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। B1 हमें गिवन है, B1 हमें गिवन है 0.2 टेस्ला। ठीक है, और एरिया हमें गिवन है 0.02। तो इन दोनों को हमने इनकी वैल्यू पुट की और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास phi1 आ गया 0.004 वेबर हमारे पास फ्लक्स की यूनिट है। इसके बाद हमने phi2 मालूम किया, तो phi2 हमारे पास क्या है? phi2 के लिए हमने वैल्यू पुट की इसमें 0.05। हमारे पास B2 की वैल्यू हमारे पास 0.05 है। ठीक है, और एरिया हम वही यूज़ करेंगे 0.02। तो हमारे पास जो phi2 का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 0.01 वेबर। ठीक है, अब हमने EMF इंड्यूस जो हुई हमने वो फाइंड करनी है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है -n del phi अपॉन del t। ठीक है, तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। n हमें गिवन है 100 नंबर ऑफ टर्न हमें गिवन है। ठीक है, और del phi अपॉन del t, del phi भी हमने मालूम किया। हमारे पास जो phi1 है वो हमारे पास आया है 0.04। ठीक है, और हमारे पास जो है phi2 हमारे पास आया 0.01। हमने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। phi2 - phi1 इसकी वैल्यू पुट की और अपॉन में हमारे पास टाइम है इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो 0.06 आंसर आएगा। इसको 0.1 से अगर डिवाइड करवाएं तो आंसर आएगा 0.06। इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा इंड्यूस्ड EMF का -6 वोल्ट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, जैसा कि डेरिवेशन में आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करें आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसमें तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।